तब उन्होंने कहा कि रानी, अभी तुम्हारे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। फिर राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगे। और अपना फन दिखाने के बाद वे नदी के अंदर समा गए और फिर बाहर निकलकर नहीं आए। राजकुमारी बजंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटे तो राजकुमारी बजंती घबरा गई, क्योंकि अब उनका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। बजंती ने वहां उसे खोजने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं मिला। थक हारकर वो अपने रथ के पास आ गई और सारथी से कहा कि रथ को महल की ओर ले चलो। महल पहुंचकर उन्होंने महाराज को बताया कि उनका बेटा नदी में डूब गया है। ये सब सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, नदी के जल को खंगाल डालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी बजंती, महाराज और महारानी के साथ उस नदी तट पर पहुंचे। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश को तलाश किया, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर राजा और रानी और राजकुमारी बजंती वापस अपने महल को लौट आए। राजा चित्रसेन वृद्ध हो चुके थे, ऊपर से बेटे का दुख उनके ऊपर आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका बेटा मर गया है। महारानी बजंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि उन्होंने राजकुमार के साथ बहुत बुरा किया है।